मेरे देशवासियों, आप ही देश के मालिक हैं, आप स्वामी हैं, आप अधिनायक हैं, आप भारत भाग विधाता हैं। आपको इस देश का मालिक बनना चाहिए, लेकिन 2024 तक आप इन नेताओं के गुलाम ही बने हुए हैं। देखिए, हमारे देश में 2014 में मोदी जी आए और 2014 में जाने कितनी बड़ी बड़ी जो है इन्होंने योजनाओं का जो है उल्लेख किया हुआ, लेकिन इनकी योजनाएं अब वही योजनाएं 2024 में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि गरीब की सेवा करेंगे। अरे, गरीब की सेवा करने के लिए जो है आपने 2014 में बीड़ा उठाया था, अब आप 2024 में आप 17/4/2024 को अपना जो है आप संकल्प पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं इसकी हम गारंटी ले रहे हैं। तो 2014 से आपने जो गारंटी ली थी उसका क्या हुआ? अब इन्होंने 12 जो है ऐसे जो इशू जो है अपने संकल्प पत्र में दिया हुआ है जिसकी गारंटी ली है। 2014 में क्यों नहीं किया उसको पूरा? अब आप चिल्ला रहे हो 2024 में करेंगे। आप तो कह रहे हैं गरीबों की सेवा करेंगे, आपने दूसरा का किसान का सम्मान करेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि नारी शक्ति का बंधन करेंगे, फिर आप कह रहे हैं मध्यम वर्ग के साथ हैं हम, फिर आप कह रहे हैं निवेश से युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। अरे, तुम्हारे पास क्या रोजगार नहीं ना क्या? जो निवेश के लिए यहाँ आएगा हैं और वो अपना धन लगाएगा तो वो अपने आदमी को रखेगा, तुम्हारे आदमी क्यों रखेगा? हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ा हुआ है, उसमें 1612 में जो यहाँ सूरत में फैक्ट्री अंग्रेजों ने डाली है, तो उस समय जो है यहाँ पे फ्रांस की कंपनियाँ थी, यहाँ पे जो है डच कंपनियाँ थी, यहाँ पे जो है और बहुत सी विदेशी कंपनियाँ थी, पुर्तगाली कंपनियाँ थी। अंग्रेजों ने जो यहाँ निवेश किया और जो इन जो है व्यापारियों को, इनकी कंपनी को मार भगाया और धीरे धीरे जो पूरे देश में उन लोगों ने राज कर लिया। अब ये 2024 में हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी कह रहे हैं कि हम निवेश के जरिए जो है रोजगार जो है के अवसर पैदा करेंगे और यहाँ के आदमियों को देंगे। तो ये तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी से देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसी कंपनी और भी बहुत सी कंपनियों को मार भगाया और यहाँ मुगलों को मार भगाया और उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्खों को मार भगाया, राजपूतानों को मार भगाया। मार भगा कर जो है उसने जो है यहाँ पे 1757 से जो है राज कर लिया। फिर सिराजुद्दौला को हराया, फिर हैदर अली को हराया, फिर उसके बाद जो है टीपू सुल्तान को हराया, वो सिक्खों को हराया, मुगलों को हराया, पूरे देश में राज कर लिया। अब ये हमारे मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि निवेश के जरिए हम यहाँ पे रोजगार देंगे। आप तो कह रहे हैं कि निवेश के जरिए हम देंगे, निवेश वाले अपने आदमी को रखेंगे, तुम्हारे आदमी को रखेंगे और फिर धीरे धीरे जो है यही निवेश जो यहाँ करेंगे वो निवेशक जो है यहाँ पे जो अपना धन लगाएंगे वो जो है यहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, उसी तरह से वो भी जो है यहाँ पे चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे और भी बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बड़े बड़े देश जो अपना पैसा लगाएगा वो एक दिन ऐसा ही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, उसका पूरे भारत में राज हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप जो है यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं आप आम आदमी को दे रहे हैं? आप निवेशकों के जरिए उन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? आप करें कि हमारे पास रोजगार है नहीं ना, आपके पास जो है 77 जो मंत्री रखे हुए हो कैबिनेट में और उसके बाद बहुत से आपके पास जो है 100-150 डिपार्टमेंट है, सबको आप नौकरी दिए हुए हो, सबको आप तनख्वाह दे रहे हो, तो यहाँ के आम आदमी से क्यों कह रहे हो कि हमारे पास रोजगार नहीं है? नितिन गडकरी कह रहे हैं हमारे पास रोजगार नहीं ना, अमित शाह कह रहे हैं हमारे पास रोजगार नहीं ना, मोदी जी कह रहे हैं हमारे पास रोजगार नहीं ना। आप लोग पकौड़े तलो जाके। तो हमारे देश से तो यही निवेदन है, इनको भी जो है 2024 में पकौड़े तलाओ इनसे, और इनसे जो है समझ लो वो काम करवाए जो आज आम आदमी, गरीब आदमी कर रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी कर रहा है, वो इन्हीं से करवाओ, क्योंकि हराम का खाते हैं ये लोग। जबरदस्ती चुनाव करवाते हैं और गद्दी में बैठते हैं और 5 साल जो है देश पर अरबों खरबों रुपया जो है कर्जा करके चुपचाप निकल जाते हैं और फिर वो कर्जा जो जनता को चुकाना पड़ता है।
आप देखिए इस समय जो है 205 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में जो है कर्जा है। इन नेताओं के जरिए, ये लोकतंत्र के जरिए है, ये लोकतंत्र नहीं ना, ये लूटतंत्र है। इसीलिए हमारा जो आपसे निवेदन है कि इनके जो संकल्प पत्र पर आप बिल्कुल विश्वास न करें। 2024 से लेकर आप फिर वही जो है बार बार जो संकल्प पत्र दोहराते हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो है निवेशों से, जो यहाँ निवेशक आएंगे उनसे जो है हम जो है समझ लो रोजगार आप जनता को दिलवाएंगे। अरे वो क्या देंगे, वो तो अपने आदमी रखेंगे। फिर इनका अगला इशू है संकल्प पत्र कि मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्लोबल हब बनाएंगे। अरे मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे देश में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है हमारे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ यहाँ बड़े बड़े जो मिल खुले हुए हैं, हमारे पास बड़े बड़े उद्योग धंधे हुए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है, किला बना हुआ है। क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है? यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होकर जो हम लोग जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वहाँ माल भेजते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम इन लोग विदेशों में माल भेजते थे। यहाँ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये सब इनके जुमले हैं। अगला ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है हम सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तुम्हारे पास क्या है? तुम क्यों नहीं अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति, अपनी जो है महानता से देश को जो है देश की जो है अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों नहीं बनाते हो? ये सब आपके जो है फ्रॉड हैं। ये 2014 से आप यही चिल्ला रहे हैं, 2014 से आप यही चिल्ला रहे हैं। फिर कह रहे हैं नारी शक्ति का बंधन होगा। क्या पहले हमारी नारियों का सम्मान नहीं होता था? हमारी नारियों का पहले भी सम्मान होता था। अब तुम नारी शक्ति का बंधन बना रहे हो, और नारी शक्ति को जो तुम कह रहे हो हम जो है इसका जो है कानून बनाएंगे, और लोकसभा और उसके बाद जो विधानसभा में इनकी भागीदारी रखेंगे। तुम 2014 से अभी तक क्या करते रहे? सोते रहे, जनता का पैसा जो है आप खाते रहे हराम का। तुम्हें शर्म नहीं आती है। अब अगला पॉइंट आप कहते हैं सुशासन से समृद्ध भारत बनाएंगे। तो हमारे सुशासन का मतलब क्या होता है? हमारा देश क्या कुशासन में चल रहा? हमारा देश जो है सुशासन में चल रहा। 2014 के पहले भी हमारा देश बहुत बढ़िया चलता था। आप आ गए, आप कह रहे हैं कि हम जो है सुशासन से समृद्ध भारत बनाएंगे। हमारा भारत तो समृद्ध बना ही हुआ। जब से हमारा जो संविधान बना हुआ है, संविधान में पहला आर्टिकल लिखा हुआ है, पहला जो दिया हुआ उसमें लिखा हुआ इंडिया विल बी सॉवरेन, भारत हमारे देश का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। है तो हम तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो बन ही गए हैं। आप क्या करते हैं? नहीं बना था तो आपको बनाना चाहिए। फिर आप चाहे तो वंचितों को हम वरीयता देंगे। अरे जो लोग वंचित थे 2014 से, आपने क्यों नहीं वरीयता दी? अब आप इस तरह से जो है आप कल्याणकारी ये योजनाएं बता रहे हैं। फिर आप कहते हैं वरिष्ठ नागरिकों को हम जो है सम्मान देंगे। अरे वरिष्ठ नागरिक जो लोग हैं उनको आप कह रहे हो कि हम उनको आयुष्मान भारत का जो है उनको जो 70 साल से अधिक के लोग हैं उनमें हम उनको सुविधा देंगे। आप तो जो ये 12 इशू बनाए हुए हैं, 12 इशू में सैकड़ों आपके जो है समझ लो उसमें जो है माने एक सैकड़ों जो है उसमें जो है कंटेंट्स दिए हुए हैं। और आप 2014 से सोते रहे। आपको तो 2014 में ये सब कर देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा इस जनता से निवेदन है। आप देखिए महंगाई तो इतनी बढ़ गई है। हमारा जो हम लोग जो पेट्रोल खरीदते थे 2014 के पहले वो 60 रुपये था, और इस समय पेट्रोल जो है 100 रुपये हो गया। उसका 40 रुपया जो है जो ज़्यादा लग रहा है उसकी दलाली आप खा रहे हैं। सिलेंडर हम लोग जो 55 रुपये में खरीदते थे आज आप 1200 में दे रहे हो। वो जो है 950 रुपया या 1050 रुपया आप दलाली खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। आप तो कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे, ये हमारे अच्छे दिन हैं। हमको तो आपने बर्बाद कर दिया। गरीबों का जीवन जो है आपने जीना मुश्किल कर दिया। गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, अपने बच्चों को इलाज नहीं करवा पा रहा, अपने बच्चों को जो है समझ लो हर तरह से मुसीबत से बचाना चाहता है कि तुम्हारी योजना इतनी है कि वो बचा नहीं पा रहा है। उनका पढ़ाना, उनका इलाज करना, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना और बहुत सी समस्याएँ हैं, वो गरीब आम आदमी जो है कर ही नहीं पा रहा। इस प्रकार से आपने जो है माने 12 पॉइंट दिए हैं। 12 पॉइंट में जो है कम से कम हजारों कंटेंट्स दिए हुए हैं। आप जो है 2014 से सोते रहे। अब 2019 को भी इसी को रिपीट किया आपने, उसके बाद ये 2024 को भी यही रिपीट कर दिया। आप तो इतने महान हैं, आप अपने जो है समझ लो परिवार के लोगों के दर्द को समझिए। आप
किस तरह से उन्होंने आप मैंने आपके परिवार ने दिया है, आपने दिया हुआ गरीबों का जो है समझ लो, आप गरीब रहे हैं। आप तो कहते हैं हमारी माता जो है समझ लो चौका बर्तन करती थी, हम चाय बेचते थे, तो गरीबों का कदर तो करो आप। इसीलिए हम आम भारत से निवासियों से ये निवेदन करते हैं कि आप जो है इन जुमलों में मत पड़िए। ये 2014 में इनको पूरा कर देना चाहिए, अब 2024 है उसको फिर दोहरा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हम अपने वक्तव्य समाप्त करते हैं।